दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसने भारत देश को हर युद्ध में हर मोर्चे पर बढ़त दिलाई। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा हम इसके इतिहास पर जोर डालते हैं कि इस चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो टैंकों का इतिहास जो है, टैंक जो युद्ध के मामले जो थे 20वीं सदी का सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है टैंक को। टैंक बनाने का क्रेडिट जो है देखा जाए तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों को जाता है। यह आविष्कार पहले विश्व युद्ध के दौरान हुआ। टैंक के आने से पहले लड़ाई जो है खंदकों में होती थी। इसे ट्रेंच वारफेयर कहा जाता था। खंदक से निकलकर दुश्मन पर चढ़ाई करने में सामने से आती हुई गोलियों से बचने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होता था। लेकिन टैंक के आने से मोबाइल वारफेयर की शुरुआत हुई। माने तो लड़ाई में गति आ गई। टैंक के होने से पैदल इन्फेंट्री जो होती थी उसका काम जो है आसान हो जाता था। वो इसकी सुरक्षा में आगे बढ़ सकते थे और टैंक अपनी बड़ी तोप से दुश्मन पर वहां निशाना लगा सकता था जहां वो मजबूती से जमा हुआ हो। बाद में टैंक युद्धों के विभिन्न अंग बन गए। दूसरे विश्व युद्ध में देखें तो टैंकों की लड़ाई प्रमुखता से लड़ी गई। पर टैंक होता क्या है, चलते हैं इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। टैंक एक बख्तरबंद गाड़ी होती है, लेकिन आप इसे चाहें तो एक चलता फिरता बंकर भी कह सकते हैं। आम गोला बारूद का इस पर कोई खास असर नहीं होता है। कई टैंक मिलकर एक बख्तरबंद मोर्चा तैयार किया जाता है जो दुश्मन पर तेज गति के साथ चढ़ाई कर सकता है। मैदान में और रेगिस्तान में टैंक बड़े काम की चीज होती हैं। आधुनिक टैंक्स जो हैं वह 360 डिग्री घूम सकती हैं। इसके अलावा तोप भी ऊपर नीचे होती है। घूम सकने वाली टैरेट के चलते टैंक अपनी दिशा बदलने बिना बहुत बड़ी रेंज में निशाना लगा सकता है। इसे अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। दुश्मन अचानक अगर पीछे से आ जाए तो टैंक को रिवर्स नहीं लेना होता। वो बस टैरेट को घुमाकर, जो उसका तोप का कैनन होता है, उसको घुमाकर अपना निशाना लगा सकता है। कई टैंक पूरी रफ्तार पर भागते हुए भी निशाना लगाने में सक्षम होते हैं। अब जानते हैं टैंक के पहियों के बारे में। टैंक बहुत भारी भरकम हथियार है, तो सामान्य पहिए इसका वजन नहीं उठा पाते, इसलिए धातु के पहिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे कहते हैं रोड व्हील। इनकी संख्या टैंक के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। अगर हम बात करें T-90 भीष्म के बारे में तो इसका इस्तेमाल भारत की सेना में आर्मर्ड कोर करती है, जिसमें कुल 8 रोड व्हील होते हैं, 4 एक तरफ 4 दूसरी तरफ। धातु के पहिए लगाने से टैंक के वजन की समस्या हल हो जाती है। रबड़ के टायर की तरह वो पंक्चर नहीं होते हैं। लेकिन एक समस्या आ जाती है कि धातु के पहिए जमीन में चलते हुए धंस जाते हैं। टैंक चूंकि बहुत भारी भरकम होता है, इसलिए ये धंसने वाली समस्या और बड़ी हो जाती है। इसका हल हो जाता है कि वजन को बांटने के लिए टैंक के पहिए को एक चौड़े से पट्टे पर चलाया जाता है, जिससे टैंक का जो वजन है वह ज्यादा हिस्सों में बंट जाए। इस पट्टे को कहते हैं ट्रैक। तो ट्रैक से टैंक का वजन बहुत बड़े क्षेत्र में बढ़ जाता है। इसके चलते हमारा टैंक न कीचड़ में धंसता है न रेत में। ट्रैक के सहारे टैंक जो है मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर बढ़ सकता है। अब तक जो जानकारी थी वो सभी आम टैंकों में प्रयोग किए जाने वाली जानकारी थी। अब हम जानते हैं कि T-90 टैंक जो है यह क्या है। तो यह एक टैंक यानी युद्ध के मैदान में काम आता है। इसे रूस ने बनाया है और यह तीसरी पीढ़ी का टैंक है। इसे T का मतलब टैंक होता है और 19 इसलिए इसे कहा गया क्योंकि 1990 के दशक में बना था। साल 1992 में यह पहली बार दुनिया के सामने आया। इसकी गिनती दुनिया के आधुनिक टैंकों में होती है। यह टैंक T-72, T-80 टैंकों की जगह लेने के लिए तैयार किए गए थे। बताते हैं कि T-90 टैंक को T-71 टैंक के प्लेटफॉर्म यानी मूल ढांचे पर तैयार किया गया है। कैसे है T-90 की कदकाठी, इसका ऊंचाई, इसकी लंबाई क्या है, कितना दमदार है, इस चीज के बारे में थोड़ा जानते हैं। यह टैंक 3.78 मीटर चौड़ा है और 2.20 मीटर ऊंचा है और 9.53 मीटर लंबा होता है। T-90 भारी भरकम टैंक है। इसका वजन करीब 48 से 50 टन होता है। इसका लोडेड वजन अगर देखें या फिर खाली वजन देखा जाए तो
औसतन इसका वजन यही होता है। यह डीजल इंजन पर चलता है। इसमें अधिकतम जो है 1600 लीटर से अधिक फ्यूल डाला जा सकता है। T90 टैंक को सामान्य रास्तों पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है, जबकि उबड़ खाबड़ रास्ते पर इसकी अधिकतम रफ्तार जो होती है 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इसे रूस की फैक्ट्री में बनाया जाता है। पुराने समय में भी बनाया जाता था, लेकिन भारत ने जो भी टैंक लिए हैं उसमें से ज्यादातर टैंक जो है भारत में बनाए गए हैं। T90 की जो खास बातें हैं वह है इसमें टैंक में 125 मिलीमीटर की मोटाई वाली स्मूथ बोर गन लगी होती है, जिसके जरिए कई तरह के गोले और मिसाइलें दागी जा सकती हैं, जैसे बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाने वाली मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल आदि। इस टैंक से एक राउंड में 7 मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं, जिससे मिसाइल ऑटोमेटिक लोड होती है, यानी एक बार निशाना लगाने के बाद दोबारा रॉकेट या मिसाइल अपने आप लोड हो जाती है। T90 टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दाग सकती है। इसे 100 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक की रेंज में निशाना लगाया जा सकता है। 4000 मीटर तक की रेंज को यह मिसाइल 11.7 सेकंड में तय कर सकती है। T90 की और जो खास बातें हैं वह इस प्रकार हैं कि T90 टैंक को इस बार तैयार किया गया कि वह 2 किलोमीटर तक की रेंज में हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकती है। इसके लिए टैंक में सबसे ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी होती है। इसे मैनुअली यानी इंसार द्वारा और रिमोट द्वारा दोनों तरह से चलाया जा सकता है। यह गन 1 मिनट में 12.7 mm की 800 गोलियां दाग सकती है। टैंक में एक थर्मल इमेजर लगा होता है। थर्मल इमेजर जो होता है शरीर से निकली गर्मी के आधार पर काम करता है। इसके जरिए दिन और रात में छुपे हुए और 6 किलोमीटर दूरी तक के मौजूद दुश्मन को देखा जा सकता है। T90 टैंक में 3 लोगों का क्रू होता है, कमांडर, गनर और ड्राइवर। कमांडर सबसे ऊपर होता है। टैंक से कहां निशाना लगाना है, कैसे लगाना है, यह तय करना उसी के जिम्मे होता है। गनर का जिम्मा निशाने के लिए गोले, मिसाइल या रॉकेट को सेट करना होता है। वहीं ड्राइवर का काम टैंक को चलाना होता है। T90 टैंक मैदानी इलाकों, रेगिस्तानी इलाकों, दलदली जमीन और पानी के अंदर भी चलाए जा सकते हैं। 5 मीटर पानी की गहराई तक यह काम कर सकते हैं। दुश्मन से बचाव के लिए T90 टैंक में एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर होता है। इस आर्मर का काम टैंक को दुश्मन के हमले से बचाना होता है। इसे आप टैंक का बुलेट प्रूफ जैकेट कह सकते हैं। आर्मर पर जब गोली या रॉकेट लगता है तो यह विस्फोट को बाहर की तरफ धकेलता है, जिससे टैंक को कोई नुकसान नहीं होता है। साल 2001 में भारत ने पहली बार रूस से T90 टैंक खरीदने का सौदा किया था। यह सौदा पाकिस्तान के यूक्रेन निर्मित T80 टैंकों के जवाब में हुआ था। पाकिस्तान ने यह टैंक 1995 से 1997 के बीच खरीदे थे। ऐसे में भारत ने रूस को 310 T90 टैंक का ऑर्डर दिया, जिसमें से 124 रूस में बनकर आए थे, जबकि बाकी को भारत में असेंबल किया गया। T90 टैंकों को भारत में असेंबल किया गया और उन्हें भीष्म नाम दिया गया। पहले 10 भीष्म टैंक अगस्त 2009 में सेना में शामिल हुए। साल 2020 के आखिरी तक 1640 भीष्म टैंक शामिल करने का प्लान भारत ने बना रखा। भारत के पास अभी ये जो टैंक है T90, ये सबसे आधुनिक टैंक है। इसे जो है तमिलनाडु के अवाड़ी स्थित हैवी व्हीकल फैक्ट्री में बनाया जाता है। भीष्म को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए रूस के साथ फ्रांस की भी मदद ली जाती है। रूस वाले T90 टैंक से भारत का जो है T90 टैंक, जिसे भीष्म कहा जाता है, यह अलग है और ज्यादा पावरफुल है। भारत ने रूस से T90 टैंक जरूर खरीदे, लेकिन उसने अपने हिसाब से इसमें बदलाव भी किए। T90 टैंक का पूरा प्लेटफॉर्म रूस वाला ही रखा। प्लेटफॉर्म यानी टैंक का बेसिस ढांचा, लेकिन टैंक की हिफाजत के लिए हथियार प्रणाली और मिसाइल के लिए उसे फ्रांस की भी मदद ली। साथ ही कुछ बदलाव स्वदेशी स्तर पर भी किए। अब इन चीजों को देखते हैं कि कहां-कहां इन टैंकों का प्रयोग किया गया है। भारत ने तो अभी इन टैंक का उपयोग जंग में नहीं किया है, हालांकि कई बार उसने सीमा पर इसे तैनात जरूर किया है, लेकिन इसका मकसद केवल सामने वाले युद्ध में अपनी ताकत को दिखाना था। इसके अलावा युद्ध अभ्यासों में जरूर इन टैंकों का जलवा दिखाया गया है। भारत ने अभी पहली बार चीन सीमा पर इस टैंक को तैनात किया है। रूस ने 1999 में चेन्नई इलाके
में जो है इसका इस्तेमाल किया था। मॉस्को डिफेंस ब्रीफ की रिपोर्ट के अनुसार इस लड़ाई में एक T-90 टैंक को 7 RPG एंटी टैंक रॉकेट लग गए थे, लेकिन फिर भी यह टैंक इतना मजबूत था कि टैंक अपना कार्य करता रहा। साल 2014 में यूक्रेन में डोनबास की लड़ाई में T-90 टैंक का इस्तेमाल हुआ। साल 2015 में सीरिया में भी रूस ने इन टैंकों को जंग के मैदान में उतारा था। फरवरी 2016 में सीरियाई सेना ने भी इन टैंकों का इस्तेमाल किया। भारत और रूस के अलावा अल्जीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, सीरिया, उगांडा के पास भी ये टैंक मौजूद हैं और कई ऐसे देश हैं जिन्होंने रूस से इस टैंक की मांग भी की। एक T-90 टैंक अगर देखें हम तो इसकी कीमत जो है बनाने में या फिर इसे खरीदने में जो कीमत आती है तो 20 से 30 करोड़ रुपए पड़ती है एक T-90 भीष्म की जो है कीमत। बाकी टैंक की अलग अलग सुविधाओं के हिसाब से इसकी कीमत जो है घटती बढ़ती भी रहती है। भारत के पास और कौन कौन से टैंक हैं इस चीज पर थोड़ा देखते हैं। तो T-90 भीष्म के अलावा भारत के पास अर्जुन टैंक हैं, T-72 अजय टैंक जैसे टैंक भी भारत के पास हैं। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना के पास 4000 से ज्यादा टैंक हैं। इस कैटेगरी में भारतीय सेना दुनिया में 5वें नंबर पर है। अभी तक भारत ने जो है टैंक से कितने युद्ध लड़े हैं इस चीज को देखने का प्रयास करते हैं। तो भारत के टैंक से युद्ध की शुरुआत आजादी के बाद से ही हो गई थी। 1947-48 में पाकिस्तान से कश्मीर युद्ध के दौरान भारत ने हवाई जहाज के जरिए 7 से 8 टैंक कश्मीर में भेज दिए थे। इससे पाकिस्तानी से आए कबायली हमलावरों को काफी झटका लगा, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इतनी ऊंचाई पर टैंक आ सकता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि लेह को कबायलियों से इसलिए बचाया जा सका क्योंकि भारत लड़ाई में टैंक लेकर पहुंच गया था। इसके अलावा 1962 के चीन के जंग में भी टैंक लद्दाख में भेजे गए थे। और अगला जो देखें तो टैंक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हुआ था। इसमें दोनों तरफ से टैंक इस्तेमाल किए गए थे। पाकिस्तान के पास अमेरिकी पैटर्न टैंक थे जबकि भारत के पास सेंचुरियन टैंक थे। 4 ग्रेनेडियर के कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने इसी युद्ध में पाकिस्तान के 7 टैंकों को नष्ट कर दिया था, जिसके लिए अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। तो देखा जाए तो भारत ने टैंकों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रदर्शन दिखाया है और भारत के टैंक जो हैं बहुत भी विश्वसनीय रहे हैं। तो आज की वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है कि भारत को अपने देश में और भी टैंकों की संख्या बढ़ानी चाहिए? किस तरह के टैंकों को अपनी सेना में शामिल करना चाहिए? इस वीडियो के संबंध में आपके क्या विचार हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।